नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इलेक्ट्रिक गाइड एंड टिप्स पर। पिछले वीडियो में हमने 500 केवीए जनरेटर का करंट, किलोवाट और एचपी निकालना सीखा था और आज इस वीडियो में हम 5 केवीए जनरेटर का करंट, किलोवाट और एचपी निकालेंगे। पिछले वीडियो में हमारा जनरेटर था वो 3 फेज सप्लाई जनरेट कर रहा था, लेकिन ये जनरेटर हमें 3 फेज की बजाय सिंगल फेज सप्लाई जनरेट करके दे रहा है। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए ताकि आपका जनरेटर को लेकर बेसिक नॉलेज और ज़्यादा इंप्रूव हो सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए दोस्तों, हमें ये तो पता है कि हमारा जनरेटर है वो 5 केवीए का है और जनरेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो सबसे पहले तो हम ये सोल्व करेंगे कि ये जनरेटर आउटपुट में कितना करंट निकालेगा, यानी कि इस जनरेटर पर हम मैक्सिमम कितने एम्पियर तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, करंट निकालने का सिंपल सा फार्मूला होता है, उस फार्मूले में आप दी गई यूनिट को रख देंगे तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो करंट निकालने का फार्मूला होता है एम्पियर इज इक्वल टू केवीए इंटू 1000 बट्टा वोल्टेज। इस बार हमारा वोल्टेज सिंगल फेस है तो हम यहाँ पर √3 की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। अगर आप जब भी 3 फेज सप्लाई में कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो उसमें √3 की वैल्यू को कंपलसरी ऐड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारी सप्लाई सिंगल फेस में है तो हम सिर्फ वोल्टेज वैल्यू 220 पुट करेंगे। केवीए को 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि केवीए जो होता है वो किलोवोल्ट एम्पियर होता है। किलोवोल्ट एम्पियर को वोल्ट एम्पियर में बदलने के लिए हम इस यूनिट को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारी जो जनरेटिंग वोल्टेज यूनिट है वो सिंगल फेस वोल्टेज यूनिट है, इसलिए इस फॉर्मूला में हम √3 वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर वोल्टेज 3 फेस है तो उसको √3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमारा 5 केवीए का जनरेटर है तो केवीए की जगह हम 5 लिखेंगे और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो वैल्यू आई है 5000, वो वोल्ट एम्पियर में आ गई है। अब हम ऊपर दी गई वैल्यू 5000 को 220 से डिवाइड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.72 एम्पियर। तो दोस्तों, हमारा 5 केवीए का जनरेटर है वो हमें आउटपुट में 22.72 एम्पियर करंट देगा। तो क्या हम इस जनरेटर पर 22 एम्पियर का लोड कनेक्ट कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम इस जनरेटर पर लोड किस टाइप का जोड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि लोड भी 3 टाइप का होता है, पहला रेजिस्टिव लोड, दूसरा इंडक्टिव लोड और तीसरा कैपेसिटिव लोड। तो आप जनरेटर पर कितना लोड जोड़ सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप जनरेटर पर रेजिस्टिव लोड जोड़ रहे हो या फिर इंडक्टिव लोड। दोस्तों, जब भी हम रेजिस्टिव सर्किट काम में लेते हैं तो उसमें करंट जो होता है वो वोल्टेज की साइन वेव में समांतर चलता है, लेकिन जब हम इंडक्टिव सर्किट काम में लेते हैं जैसे मोटर, फैन या कोई भी इक्विपमेंट जिसमें कॉपर वायर से बनी कॉइल डली होती है, उसमें करंट है वो वोल्टेज की साइन वेव में समांतर न होकर लेगिंग करने लगता है, जिसको हम लेगिंग पावर फैक्टर कहते हैं। लेकिन जब करंट लेगिंग करता है तब हम कैपेसिटर बैंक लगा के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। दोस्तों, पावर फैक्टर क्या होता है इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। अगर आप पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट और भी डीपली समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है कि जो जनरेटर होता है उसमें हम या तो रेजिस्टिव लोड जोड़ते हैं या फिर इंडक्टिव लोड जोड़ते हैं, लेकिन जनरेटर पर हम कभी भी कैपेसिटिव लोड नहीं जोड़ते हैं। मतलब कि जनरेटर पर हम कैपेसिटर बैंक नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारा जो जनरेटर होता है वो डिजाइन ही 0.8 पावर फैक्टर को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए हम इस जनरेटर के साथ कैपेसिटर या कैपेसिटिव लोड कभी भी नहीं जोड़ते हैं। तो आप जो रेजिस्टिव और इंडक्टिव लोड जोड़ते हो उसी के अनुसार इसका करंट भी वेरी करेगा। अगर आपका पूरा का पूरा लोड रेजिस्टिव है तो आप इस जनरेटर की आउटपुट कैपेसिटी के 100% के करीब करीब 22 एम्पियर तक का लोड जोड़ सकते हो। अगर आपका पूरा का पूरा लोड इंडक्टिव है तो आपको इसकी 100% इफिशियंसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर की वजह से आप जनरेटर का 80% तक ही लोड काम में ले सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ कि हमारा 5 केवीए का जनरेटर जो हमें 22.72 एम्पियर करंट जनरेट करके दे रहा है वो कितने किलोवाट का होता है। तो यहाँ पर हमारे जनरेटर का आउटपुट करंट है वो 22.72 एम्पियर है। इसको हम एम्पियर से किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फार्मूला होता है पावर किलोवाट इज इक्वल टू एम्पियर इंटू वोल्टेज इंटू कोस फाई बटा 1000। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिंगल फेस में भी पावर फैक्टर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ वोल्टेज और एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब होगा कि आपने पावर फैक्टर की वैल्यू 1 पुट की है, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर। यूनिटी पावर फैक्टर की वैल्यू 1 होती है जो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप 3 फेज जनरेटर का किलोवाट निकालोगे तो आपको एम्पियर वोल्टेज के साथ में √3 की वैल्यू भी मल्टीप्लाई करनी होगी, नहीं तो आपकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी।
यहाँ पर हमारा जनरेटर है वो सिंगल फेज पावर सप्लाई वाला है, इसलिए हम इसमें √3 की वैल्यू ऐड नहीं करेंगे। और इन सभी वैल्यू को 1000 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि ये सभी वैल्यू पुट करके आंसर में जो वैल्यू आएगी वह वाट में आएगी, और हम अपने जनरेटर की वैल्यू किलोवाट में निकाल रहे हैं। तो वाट को किलोवाट में बदलना है तो ऊपर वाली वैल्यू में हम 1000 का भाग दे देंगे और हमारे जनरेटर की वैल्यू किलोवाट में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको सोल्व करके देखते हैं। पावर किलोवाट इज इक्वल टू करंट हमारा 22.7 एम्पियर है और वोल्टेज 220 वोल्ट है। इसके बाद हम cos फाई यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम जो पावर फैक्टर की वैल्यू ऐड करेंगे वो 0.8 करेंगे, जो एवरेज पावर फैक्टर की वैल्यू होती है। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4998.4। ये वैल्यू जो आई है वो हमें वाट में मिली है। अब हमें इसको किलोवाट में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.9984 किलोवाट। तो दोस्तों हमारा 5 kVA का जनरेटर है वो हमें 4.99 किलोवाट पावर जनरेट करके देगा, जिसको हम राउंड फिगर में 5 किलोवाट भी बोल सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ कि हमारा 5 kVA का जनरेटर जो 5 किलोवाट पावर जनरेट करके दे रहा है वो कितने HP का होगा। तो दोस्तों दूसरे फॉर्मूला से जो किलोवाट में वैल्यू आई है तो इस किलोवाट को HP में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो दोस्तों किलोवाट से HP में बदलना बहुत ही आसान है। तो आप सभी को ये पता है कि 1 HP बराबर होता है 745.699 वाट। किलोवाट को HP में बदलने का जो हमारा फार्मूला होता है उस फार्मूला में हम दी गई यूनिट को रख देंगे तो हमारा HP निकल कर आ जाएगा। तो इसका फार्मूला होता है पावर HP इज इक्वल टू पावर किलोवाट बट्टा 0.745699 वाट। यहाँ पर हमारे जनरेटर की पावर है वो 4.9984 है और इसके नीचे हम लिखेंगे 0.745699। जब हम 4.9984 को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6.70 HP। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारा 5 kVA का जो सिंगल फेस का जनरेटर है उसको अगर एम्पियर में देखें तो 22.72 एम्पियर करंट देगा। उसका हम किलोवाट निकालेंगे तो वो 5 किलोवाट देगा। अगर हम उसकी HP निकालेंगे तो वो 6.70 HP के बराबर होगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो में आपको तीनों पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी टेम्पररी पावर सप्लाई जैसे शादी पार्टियों में डेकोरेशन करना हो या किसी भी छोटे कंस्ट्रक्शन काम के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत हो तो वीडियो में बताए गए फॉर्मूला से आप किसी भी सिंगल फेस जनरेटर का करंट, किलोवाट और HP बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो में बताई गई कैलकुलेशन या फार्मूला से संबंधित कोई डाउट है तो आप बिना झिझक कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हो। मैं आपके कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।